इसलिए कि जो अल्लाह का जो हुक्म है उस हुक्म को अगर हम और आप तोड़ते हैं और उसके ख़िलाफ़ करते हैं तो अल्लाह का जो है गज़ब आएगा। थोड़ा लेट से ही सही, लेकिन क्या है, आएगा। इसी में जो है अल्लाह के हुक्म के ताल्लुक़ से एक वाक़या, हमने अभी घर पर गए थे तो हमारे मजली चाचा है वो हमको सुना रहे थे वाक़या, बहुत अजीब व गरीब वाक़या है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब बहुत बड़े बुज़ुर्ग और बहुत बड़े मौलाना थे वो, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 1000 किताब अपने हाथों से लिखे हैं। वो पास जो है किसी गांव से जो है उस ज़माने में लोग 10-15 लोग जो है मिल के जाते थे बाहर कमाने के लिए। जैसे अभी होते हैं ना गांव देहात में कि जो 10-12 नौजवान मिल के चल गए लुधियाना कमाने के लिए, टेम्पो किया, फिर जो है सब साथ में चल रहे हैं सफ़र में ट्रेन से। तो उस ज़माने में जो है कुछ काफ़िला जो है जमात के लोग 10-15 आदमी थे, तो किसी गाँव से निकलने के बाद जो है उस ज़माने में लोग पैदल जाते थे, बहुत पुरानी बात है ये। तो उस ज़माने में जो है लोग पैदल जाते थे। तो जब रास्ते से गुज़र रहे थे तो उनको पता चला कि यार इस बस्ती में जो है थाना भवन जो है वहाँ जहाँ के मौलाना थे, इसलिए उनका नाम थानवी कहते हैं, तो थाना भवन के वहाँ थे, बम्बई के अंदर वो जगह है। तो उन्होंने सोचा कि यार इस गांव में जो है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहते हैं, तब हम लोग जा रहे हैं उनके बस्ती से गुज़र रहे हैं तो मौलाना से कुछ मुलाकात कर लेते हैं, दुआ वगैरह करवा लेते हैं, मौलाना से कुछ नसीहत की बात सुन लेते हैं। तो वो तमाम लोग जो है कहे कि ठीक है चलिए कोई बात नहीं है, मौलाना से मुलाकात कर लेते हैं। तो मौलाना के पास आए तो लोगों ने कहा कि हज़रत कुछ हमारे लिए नसीहत कर दीजिए, हम चंद लोग जो है जा रहे हैं कमाने के लिए बाहर, तो कुछ आप हमारे लिए नसीहत कर दीजिए, कुछ बातें बतला दीजिए कि जिससे हम अल्लाह के हुक्म पर अमल करें। तो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब बोले कि देखिए जब आप सफ़र पे चल रहे हैं तो एक काम कीजिएगा कि एक बात याद रखिएगा कि रास्ते में आपको हाथी का गोश्त जो है नहीं खाना है, इसलिए कि ये हाथी का गोश्त यानी हाथी हम लोगों पे हराम है, ये हराम जानवर है, इसे हम लोग नहीं खा सकते हैं। तो मौलाना बोले कि रास्ते में आपको भूख लगे या रास्ते में जब आप जाएँ तो हाथी का गोश्त कहीं भी मिले तो आपको खाना नहीं है। बोला कि ठीक है हज़रत हम लोग नहीं खाएँगे, और कुछ नहीं, बस हो गया इतना ही। तो मौलाना बस यही नसीहत हम लोगों के लिए। मौलाना ने कहा कि हाँ यही नसीहत है। तो बोले कि ठीक है चले वो लोग। अब जाहिर सी बात है कि उस ज़माने में पैदल चलते थे तो लोग कितना नाश्ता लेके जाएंगे, तो नाश्ता जो जितने भी जो सामान थे खाने पीने का सब ख़त्म हो गया था, भूख बहुत ज़ोर लग गई थी। अब जो है किसी जंगल में ये लोग गए तो देखा कि भाई भूख तो बहुत ज़ोर लगी हुई है, सब लोग परेशान हाल, चल नहीं पा रहे थे, तो आराम से जो है किसी दरख्त के नीचे बैठ गए। अब सब लोग जो बैठ गए तो उधर से देखा कि हथनी की बच्ची जो है, छोटा सा हाथी जो है वो आ रहा था। अब इन लोगों के जहन में ख्याल आया कि यार भूख तो बहुत ज़ोर लगी है, और ये हथनी का जो है छोटी बच्ची है और इसको जो है ज़बह करके खा लेते हैं, क्या जाएगा, भूख बहुत ज़ोर लगी है, जान बच जाएगी। तो उनमें से एक ने कहा कि देखो भाई ये अच्छी बात नहीं है, मौलाना अभी नसीहत किए हैं मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के रास्ते में तुमको हाथी गोश्त जो है नहीं खाना है, उनके बच्चे का किसी का भी। तो अरे बोले कि यार चुप रहो यार, अभी भूख बहुत ज़ोर लगी हुई है, अभी जान बचाना है। तो नहीं माना, सारे के सारे लोग मिल के जो है हथनी की बच्ची को जो है ज़बह किया, खूब जो है गोश्त खा पी के सब ख़त्म करके जो है। अब जाहिर से जब पेट भर जाता है तो नींद आती है, इन लोगों को नींद आ गई। एक जो है वो नहीं खाया था, वो बच गया था। तो उसने क्या किया कि वो जो अपना अकेले किसी दरख्त के नीचे दूर में जाकर बैठ गया। अब ये सारे लोग खा के जो वहीं पे जो है सब सो गए। सोने के बाद जो है हथनी जो है अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते इधर चले आए। तो देखा कि यहाँ तो पूरा खून है, हड्डी वगैरह है, और ये सारे लोग हैं। समझ गया कि यही लोग जो हमारी बच्ची को जो है खा पी के ख़त्म कर दिया। अब जो है हुआ ये कि सारे के सारे लोगों को उठा के पटक के सबको मार दिया वहीं पर, हथनी जो है सबको। अब जो नहीं खाया था वो दूर बैठा हुआ था। अब ये गया और अपना इशारा जो सूंड जो होता है वो नीचे झुका दिया, यानी कि तुम इस पर बैठ जाओ। वो शख्स उसके ऊपर बैठा और हथनी जो है उसको जो है सुकून आराम के साथ जो है शहर जाकर वहाँ तक पहुँचा दिया। यह है अल्लाह का हुक्म, ना मानने और मानने वालों का अंजाम। आज हम लोग अल्लाह का हुक्म जो कितना तोड़ रहे हैं। लोग अगर नसीहत कर रहा है कोई, वो ऐसे बोलते रहता है, इमाम साहब तो ऐसे बोलते रहते हैं, उलमा किराम ऐसे बोलते रहते हैं। नहीं भाई ऐसे नहीं बोलते हैं, कुछ मसलहत के तहत बोलते हैं। और उलमा किराम जी जो बोलते हैं वो अपने तरफ से नहीं बोलते हैं, कुरान व हदीस की ही
आयत का तर्जुमा करके हमारा आपको समझाता है।